औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बोड़वाला चौक पर और हम देखते हैं कि जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो यहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में जो है गर्म कपड़ों के लिए, जूतों के लिए और मुख्तलिफ कमोडिटीज़ के लिए यहाँ का रुख करते हैं। और हमने देखा कि 2-3 रोज से जो है लाहौर में जो टेम्परेचर जो है वो गिर गया, जिसके बायस जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। शहरी जो है गर्म कपड़ों के लिए यहाँ पे रुक कर रहे हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में गर्म कपड़ों के स्टॉल्स वगैरह होते हैं, जैकेट्स वगैरह होती हैं और मुख्तलिफ चीजें मिल जाती हैं। और ये वो मार्केट है जहाँ से जो है गरीब तबका या फिर मुतवस्सित तबका जो है ज्यादातर वो यहाँ से शॉपिंग करता है। चूंकि हम देखते हैं कि काफी ज्यादा गैप नजर आता है प्राइसेस के हवाले से, दूसरी मार्केट के हवाले से बात करें। और यहाँ पे तो गुज़िश्ता 2 से 3 रोज से हमने देखा कि जब से दर्जा हरारत में कमी हुई है तो यहाँ पे शहरी बड़ी तादाद में अब देखते हैं किस तरह रुक कर रहे हैं और कौन कौन सी चीजें खरीद रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर हम सियासत के हवाले से बात करें तो लाहौर में सियासी दर्जा हरारत भी अरूज पर है। हमने देखा कि जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया गया, डी नोटिफाई किया गया वज़ीर आला पंजाब को, और गवर्नर पंजाब की जानिब से डी नोटिफाई करने के बाद जो है वो आगे केस रेफर किया गया अदालत में। जब चैलेंज हुआ फिर वो सूरत हाल जो है वो भी सारी आपके सामने है। अब जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी जो है उसे किस तरह से असर पड़ता है इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के वाले से बात कर ले या फिर जिस तरह की ये सिचुएशन चल रही है। और दूसरी जानिब जो मौसम ने अंगड़ाई ली है, मौसम के चेंज होने के बाद हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में जो है शहरी यहाँ का रुख करते हैं। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे जो है हमें काफी बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पे नजर आएंगे, खवातीन भी नजर आएंगे, बुजुर्ग भी नजर आएंगे, मर्द भी नजर आएंगे और बच्चे बड़े जो है वो कोई यहाँ पे जैकेट लेने के लिए आया है, कोई कोट लेने के लिए आया है, कोई बेल्ट लेने के लिए आया है और मुख्तलिफ चीजें जो है वो यहाँ पे परचेजिंग करने के लिए आया है। यहाँ पे सूरत हाल है क्या है, यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि शहरी कौन कौन से मसाइल जो है दरपेश है और यहाँ पर आने के बाद उन्हें कौन कौन सी चीजें जो है वो सस्ती मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसन। एहसन भाई क्या काम करते हो? मैं सीए कर रहा हूँ। सीए कर रहे हो जी। तो कब से शुरू किया आपने सीए? मुझे 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया। जी, सीए इंटर होने वाला है। तो सीए इंटर होने वाला आपका। मुझे ये बताएं कि आप लाहौर के मौसम की बात करें तो लाहौर 2-3 दिन से हमने देखा कि मौसम चेंज हुआ है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं, किस तरह के रेट्स वगैरह कम है, ज्यादा है और क्या परचेजिंग करने आए? देखें, आजकल जो कंट्री की सिचुएशन चल रही है, इकॉनमी जो है हमारी बहुत डाउन चल रही है। हर बंदे की जो इतनी पावर नहीं है कि वो बाहर जाके मार्केट में ख़रीद सके। बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं, रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो बेचारे वैसे ही वापस जा रहे हैं। कॉजेज़ यही हैं, कोई भी हमारी कंट्री की जो इस वक्त सिचुएशन है वो स्टेबल नहीं है। दैट इज़ द मैटर कि बहुत महंगाई हुई है। आप कह रहे हैं इधर भी महंगाई है, तो अब आपने लास्ट टाइम देखा जिस तरह से डी नोटिफाई भी किया गया, वज़ीर आला पंजाब को भी डी नोटिफाई किया गया गवर्नर पंजाब की जानिब से, तो अब केस वगैरह जो है अदालत में है। क्या समझते हैं आपके इस तरह से कितना फर्क पड़ता है आम आदमी को? क्योंकि आम आदमी को तो वही रोटी कपड़ा मकान चाहिए, अपनी जरूरियात जिंदगी की चीजें चाहिए। देखिए, जब तक हमारी कंट्री के मामलात स्टेबल नहीं होते हैं तब तक एक कॉमन मैन स्टेबल नहीं हो सकता है। सबसे पहले हमारे कंट्री की जो सिचुएशन है उसको स्टेबल होना चाहिए। हमें तमाम जो भी चीज़ें हैं वो हमें अपनी कंट्री की यूज़ करनी चाहिए। हम लोगों ने एक तरफ इंपोर्ट सारी बंद कर दी है, लेकिन जो उनकी लग्जरियस आइटम है अभी भी वो इंपोर्ट पे यूज़ हो रही हैं। हम उमरा जो है वो भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए जो है वो उसी तरह महंगाई को ऊपर लेके जा रहे हैं। उसको तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। आम आदमी को रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा, इसलिए वो बेचारा बस सर छुपाने के लिए कोशिश कर रहा है। सर छुपाने के लिए कोशिश कर रहा है। अब आप सीए इंटर कर लिया आपने, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह स्टडी की और किस तरह की ये फील्ड है, देखने वालों को बताएं। बेसिकली इसमें हम लोग ऑडिट डिपार्टमेंट है, इसमें टैक्सेशन है, एडवाइजरी है और ERP सोल्यूशन है। ये इस तरह के 5-6 डिपार्टमेंट्स होते हैं। हम मुख्तलिफ कंपनीज का ऑडिट वगैरह करते हैं। कोई उन्होंने फ्रॉड वगैरह, करप्शन वगैरह की हो तो वो हमारे अंडर आता है, या टैक्सेशन के डिपार्टमेंट है, टैक्सेशन का काम है वो हमारे अंडर आता है। तो हम अगर बात करें गवर्नमेंट के जितने भी महकमे, यहाँ पर भी ऑडिट का निज़ाम होगा, यहाँ पर भी मुख्तलिफ, तो इसमें से कितने केसेस आप देखते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो रिजोल्व कर दिखा देता है? तकरीबन
गवर्नमेंट को लाजमी जो है ना एक चेक एंड बैलेंस के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है, उसके लिए उन्हें ज़ाहिरी बात है चार्टर अकाउंटेंट्स की ज़रूरत होती है। और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी उसमें भी चार्टर अकाउंटेंट्स का बड़ा एक रोल है और बड़ा एक अहम रोल अदा करते हैं। जो पिछली दफ़ा वो इसाक डार साहब आए थे, वो भी हमारे जो बॉडी मेंबर हैं, बेशक जो भी पीटीआई ये नो लीग उनके अपने मामला अलग है, लेकिन वो हमारे बॉडी मेंबर है, अच्छा काम करते हैं। जो अच्छे काम करते हैं हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। ये शहरी हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं, बेल्ट वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह वो खरीदने के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो सिचुएशन भी आपके सामने, यहाँ पर पुलिस एहलकार भी आपको नजर आएंगे और पीछे भी जो है वो ट्रैफिक को क्लियर करवाने की जो है कोशिश की जा रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर शहरी यहाँ का रुख करते हैं और जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक का मसला जो है काफी हद तक जो है खराब नजर आता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार यहाँ पर ट्रैफिक क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारा निज़ाम है और शहरी भी साथ साथ यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। बोर्ड वाला चौक है। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब, मुझे ये बताओ कि ये आपने इधर कंधे पे रखा हुआ कितने कितने का बेच रहे हो? मैं 300 रुपए का बेचते, 250 रुपए का बेचते। 300 रुपए का बेचते, 250 रुपए का। जिधर कोई गाहक आए समझ में आया बिस्मिल्लाह, बस बिस्मिल्लाह करते। कितने रुपए के गाहक राजी होते, फिर इसके रुपए के बेचते। कितने बजे से निकले हुए हो ये भी? मैं सुबह 7 बजे तो बाजार पे आएगा, शाम के 9 बजे छूटे हो गए। सुबह 7 बजे से शाम 9 बजे तक? शाम 9 बजे तक पहुंच। अभी तक कितने सेल कर लिए ये? बस 5000 4000 सेल करेगा बस। ये अभी तक कितनी सेल कर ली है? 4? कितने रुपए का सेल करे अल्लाह के पते है, मुझे क्यों पता है। 4000 अभी तक कितने पीस बेच दिए हैं? 15 पीस बेचते, 10-15 पीस बेचते बस। 10-15 पीस। तो अब काम वगैरह कैसा है? अब मौसम ठंडा हुआ है। ज्यादा सर्दी लगी, 2 दिन से सर्दी शुरू हो गया, ज्यादा सर्दी है। तो ये कितने का पीस, पीछे से कितने का लेते हो? ये पेशावर से आएगा, पता नहीं है, हमारा माल नहीं किसी और का है। हमारा महीने में 12,000 रुपए। अपने पास आगे दिहाड़ी अपना लेना है, बाकी उनका उसका काम है, हमारा नहीं है। शुक्रिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं बच्चा जो है वो मेहनत कर रहा है, अपने कंधे पे उठाया हुआ है। मुख्तलिफ सिलसिले हर इंसान के और यहाँ पर जो है देखते हैं शहरी बड़ी तादाद में आते हैं। चूँकि अब ठंड में भी इजाफा हो चुका है और शहरियों की कोशिश है कि कवर करने के लिए कुछ ना कुछ जो है गर्म चीज़ हो उनके पास और मुख्तलिफ चीज़ें जो है जिसके बायस हम देख रहे हैं कि शहरी यहाँ का रुख कर रहे हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? यूनस। यूनस भाई क्या काम करते हो? मैं इधर रेडी लगाता हूँ। रेडी लगाते हो? कौन सी रेडी है आपकी? जर्सियों की। जर्सियों की। जर्सियों की? हाँ जी। तो मुझे ये बताओ कितने की जर्सी बेच रहे हो? लेडीज है जेंट्स है? जेंट्स जर्सी है 100 रुपए की बेच रहे हैं। जेंट्स जर्सी है 100 रुपए की बेच रहे हाँ हैं? जी। तो किस तरह का आप देख रहे हो? 2-3 दिन से अब तो हमने देखा कि ठंड में भी इजाफा हो गया है। किस तरह गाहक आ रहा है? गाहक में भी इजाफा हो गया है, पर गाहक बहुत गरीब हो गया है। इसे 100 रुपए भी रोते हैं, 100 भी ज्यादा है, 50 लगाओ, 20 लगाओ। कोई तो कहता है 100 में 3 दे दो, ये कहता है 100 में 3 दे दो। 100 में 3 दे दो। 100 में ये 100 रुपए में एक जर्सी लगाई है, सारा नया माल है, कोई 50 वाला माल नहीं लगाया, ये जो नया माल लगाया। किधर है आपका माल? किधर? अभी वाल्टन वाले आए हैं, हम रोड से भाग गए अंदर गली में। अच्छा, जब वार्डन वाला आता है या कोई आता है तो फिर अंदर ले जाता है? अंदर ले जाता है, ये रेडी कल्टी कर देते हैं। क्या कर देते? रेडी उल्टा देते? उल्टा देती है। अच्छा। हाँ, अभी इधर एक दफा रेडी कल्टी कर गया आज करके गए, अभी अंदर भाग जाते हैं सारे। अभी अंदर गए हैं, देखा सारी रेडी अंदर गली में भर गई है रेडी। अभी तो ये इधर से लेके हम आगे तक बात करें, पीछे चौक से लेके आगे चौक तक आगे भी आपको नजर आएंगी। कितनी रेडियां वैसे आपके अंदाजे से? बहुत रेडी है। कितनी रेडी? आपकी सोच से ज्यादा है। सैकड़ों रेडियां है ना, काफी तादाद में है। तादाद में। तो ये कितने पैसे देते हैं इधर रहने के लिए, लगाने के लिए रेडी? ये दिन के गड्ढा लेते हैं, कोई 150 देता है, कोई 500 देता है, कोई 1000 रुपए देता है बस। पुलिस वाले भी पैसे देते हैं। जो ये भी हमने अड्डे लगाए हैं ना, पुलिस वाले को अलग पैसे देने होंगे और अड्डे वाले को अलग पैसे देने होंगे, हर किसी को अलग। फिर भी आ जाते हैं, अड्डे उठा देते हैं। अभी
कोई आए पुलिस वाला आएगा, ये पीछे अड्डे भी उठाएगा, कमेटी वाले आएगा, रेडी उठाएगा, पैसे भी ले लेते हैं, पैसे भी ले लेते हैं और बाद में मसला भी करते हैं। कितना 100 रुपया लेते हैं डेली का, कितना लेते हैं? कोई एक पुलिस वाला क्या 50 रुपये देना होगा, कोई अड्डे का तो अपना अड्डा लगाना होगा, 500-400 तो देना ही होगा, पुलिस का अलहदा देना होगा, दूसरा पुलिस का अलहदा देना होगा, ये अलहदा खर्चा। तो ये जो पैसे नहीं देता उसे फिर लगाने नहीं देते? नहीं, वो कहते हैं हम इधर से निकलाएंगे, रेडी हम उठा देंगे सारे, इधर से रेडी उठा लेंगे हम। तो आप तो बता रहे हो जो देते हैं फिर भी गलती कर देते हैं। फिर भी जो आ जाते हैं, कमेटी वाले आ जाते हैं, रेडी उठा लेते हैं। ये भी सुबह टाइम आते हैं, पुलिस वाले आता है, सारे रेडी उठा लेते हैं, सारी रेडी कल्टी कर देते हैं, बंद होती है, ऊपर शापर चढ़ा होता है, फिर भी कल्टी करके चला जाता है। सामने देखो जरा जी, ये वहां से लेके वहां तक अभी तक आपको रश नजर आ रहा है, एक लाइन गुजरने की जगह ऐसे ही है? हाँ, एक लाइन गुजर रहा, ऐसे ही है? हाँ ऐसे। कितना तक आगे का एरिया कवर हुआ हुआ है? कवर ये दरमियान में पार्किंग बनी हुई है, मोटरसाइकिल में आप देखो ना, सामने पार्किंग बनी हुई है, और ये इतना बाजार में इतना रश बढ़ गया है ना कि लोगों की तादाद सड़क के दरमियान में चली गई है, दरमियान में पार्किंग बन गई है। ये मोटरसाइकिल इधर से हटाएंगे तो तादाद कम होगी। ये जगह पार्किंग किसने लगाया हुआ है? पता है, मोटरसाइकिल वाले आ जाते हैं, लगा देते हैं, जगह ढूंढते हैं, बस दरमियान में लगा दिया, जिधर मर्जी लगा दिया, गली में। टोकन भी लेते हैं? टोकन इनका लिया होगा, इनका पता नहीं इनका लिया होगा कि नहीं लिया होगा, वरना आगे जो पार्किंग है उसका टोकन है। हाँ, आगे जो पार्किंग उनको टोकन लिया है सारों का। तो ये देखो, आप सैकड़ों में हो सारे, ठीक है, हजारों की तादाद में लोग आपके कारोबार से मुंसलिक है, किसी ने रेडी लगाया, किसी ने किधर बैठा, कोई चक्कर लगाया। तो अगर इसका ठीक करना हो, किस तरह से आप समझते हो कि आपको कोई जगह दे दी जाए मुतबादिल, किस तरह से ठीक? हाँ, हमें कोई जगह दे दी जाए कि इस जगह से आगे नहीं आना, तो हम उधर से आगे नहीं आएंगे, वो जगह भी नहीं दे रहे हमें। क्योंकि हुकूमत अगर आपके सर पे हाथ रखते, आपको एक जगह एक दे तो आपको पता हो, अगर बेलफर साहब किराया भी दे रहे हो तो आपको टेंशन नहीं होगी कोई मुझे उठाने वाला आएगा, कोई तंग करने वाला आएगा? टेंशन नहीं होगी, उन्होंने हमें जगह ही नहीं दी, जो जगह देते हैं फिर भी दोबारा आ जाते हैं, उस जगह से हटा देते हैं। हाँ। उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी उम्र 17 साल है। 17 साल जी, बिल्कुल नाज़रीन देखे, 17 साल उम्र है इसकी, और ये काम करता है। और क्या ये रहा है कि ये अगर इन्हें जगह दे दी जाए ना, एक पॉइंट मुख्तस कर दी जाए, या फिर एक इस तरह की कुछ सिस्टम कर दिया जाए कि हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, कि इनका रोजगार भी चलता रहे लेकिन इन्हें कोई डिस्टर्ब भी ना करे। ऐसे ही है? ऐसी है। तो अब सुबह से लेके शाम तक आपने बताया कि 100 रुपए का बेच रहे हो एक पीस, तो कितनी सेल हो गई है? मेरी होगी 3000 तक होगी। 3000? हाँ जी। अब ठंड के आने से बढ़ने से फर्क पड़ा है, गाहक का भी रुझान इधर? हाँ, ठंड के आने से फर्क पड़ा है। तो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहोगे इस वाले से गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को इस वाले से कोई मैसेज देना चाहोगे? गवर्नमेंट को यही मैसेज देंगे कि हमें सड़क पे कोई मुख्तलिफ जगह दे दे, हम उधर से उस जगह से आगे नहीं आएंगे, बस ये। जी बिल्कुल नाज़रीन, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया कि अगर हमें कोई जगह दे दी जाती है या सब्स्टिट्यूट फराहम कर दिया जाता है तो हम वहीं पे काम करेंगे और वहीं से अपना सिलसिला रोजगार कमाएंगे। और ये एक लड़का नहीं है, ये हजारों की तादाद में नजर आएंगे आपको, मुख्तलिफ मार्केट में नजर आएंगे। अगर मुख्तलिफ मार्केटों की बात करें तो लाखों की तादाद में इस तरह के लड़के नजर आएंगे। और ये सिचुएशन आपके सामने है, और ये एक बंदे की नहीं है, ये हजारों लोग हैं जो इस कारोबार से मुंसलिक है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम ख्वाजा अनस है जनाब। तो काम कैसा चल रहा है आपका? काम तो बहुत नाजुक है क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। महंगाई की वजह से जो लोग लेते ही नहीं हमसे, जो मैं ये लच्छे लेकर आया हूँ यहाँ से, कोई लेता ही नहीं है, इतना काम वगैरह नहीं है। लच्छे वगैरह कोई नहीं लेता? नहीं लेते। पहले तो ऐसा होता था, तकरीबन 2 साल पहले की बात, ऐसा होता था कि जब मैं बेचता था तो लोग अपने बच्चों, जब बच्चा कहते ही नहीं था, वालिदैन उनको लेकर दे देते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया, अगर बच्चा बोलता है उनको लच्छा लेकर दें तो वो आगे से थप्पड़ मारते हैं। इतनी महंगाई की वजह से, महंगाई बहुत ज्यादा होगी। बेटा आपका लच्छे खाने का दिल करता है? हाँ जी। तो आप कहते नहीं हो ये अब महंगा हो गया। महंगा हो गया?
कितने का हो गया जी? ये जो इन मुख्तलिफ रेट है ना, 1,30,000 का और 50 का। 50 का नहीं, ये वाला लच्छा कितने का? ये 50 का है, 50 का। ये वाला? ये 30 का, ये भी 30 का ही है, बाकी सब 30 का। ये वाला? हाँ ये, हाँ अच्छे वाला। आपको कौन सा पसंद है? मुझे ये वाला। ये वाला? तो कहो फिर, किसके साथ आए हो? इस भाई के साथ। तो भाई को कहो फिर बिस्मिल्लाह करे, जेब ढीली करे। आप क्या दें? यार बच्चे का दिल कर रहा है, इसे फिर लच्छा खिलाए। ठीक है सारा, दे देने दिल कर रहा है कि नहीं? कर रहा। चले फिर भाई से बात कर लेना। नहीं, और चिप्स खाने, मौसम ठंड है, चिप्स खाने तो सर्दी बहुत है, चिप्स का दिल कर रहा है, चिप्स खाएंगे है। नहीं, आपकी वाली बात सही है, ये मैं प्रैक्टिकल करके दिखाया है, हो इसी तरह ही रहा है। लेकिन बच्चे का दिल कर रहा है, लेकिन जो बोलते हैं ये शायद ये महंगाई की वजह से, मुझे तो यही लगता है कि ये महंगाई की वजह से कर रहे हैं। आगे इधर उधर बहाने बनाते हैं कि चिप्स खाने, ये खाने, वो खाने, लेकिन ये महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि ये बंदे को ये लेकर नहीं दे सकते। पहले इस तरह के होते थे, 5-5 रुपए के मिलते थे। नहीं, ये अब ये 2 साल पहले ये 10 रुपए का बिकता था, 10 रुपए का बिकता था। चीनी, अब चीनी का बनता हो, जो हमारे उस्ताद हैं वो हमें देते हैं ये 50 का, हमें मजबूरी, हमें 5 रुपए इसके साथ मुनाफा होता है, जिसकी वजह से हमें ये 50 का बेचना पड़ता है। 50 का बेचना पड़ता जी, है? 50 जी मजबूरी है। तो वैसे ये बनाते किस तरह से? खुद आपने सेटअप लगाया हुआ है कि बाहर से खरीदते हो? नहीं, हम बाहर से खरीद के लाते हैं, उधर मशीन किलो के हिसाब से खरीदते हो? बाहर से हमें ये पड़ जाता है तकरीबन 35-36 रुपए में पड़ता है। 35-36 रुपए में पड़ता है? जी 35-36 रुपए में पड़ता 35-36 रुपए में किलो के हिसाब से पड़ता है कि एक पीस पड़ता है? क्या है। पीस पड़ता है, पीस पड़ता है। जो उसके साथ, उसके अलावा जो शापर है, ये तीले, ये हमें लगा के महंगा पड़ता है। हम 5-6 रुपए आते हैं, हम 50 के बेचें तो हम इसके साथ। मगर आप कह रहे हो कि वो सेल भी नहीं है। ये एक और भाई आ गया, लच्छे वाला एक और भाई आ गया। भाईजान आपका काम कैसा है? भाई से तो भी मैं पूछ रहा था। काम अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है काम। वो कह रहा बेहतरीन है, शुक्र अल्लाह, हाँ सही है। वो कह रहा ये कितने का बेच रहे? ये 20 रुपए का। 20 का। और ये भाई बेच रहे 50 रुपए का। वो कौन है और ये लच्छा है, फर्क तो है ना। ये भी लच्छा ही है। ये 1 है, वो 5 है। ये बड़े वाला है। उसमें मेहनत ज्यादा है, इसमें मेहनत इतनी नहीं है। उसमें मेहनत ज्यादा है, इसमें इतनी मेहनत नहीं है। हाँ, कम मेहनत। तो सुबह से लेके शाम से लेके कितने टाइम तक? ये सुबह तकरीबन 7-8 बजे निकलते हैं, रात 1, 12, 1, 2, 11 इस तरह का। 10-11 भी बज जाते, 12 भी बज जाते। 12 भी बज जाते हैं। कभी 2-3 भी बज जाते। कभी ऐसा होता है कि हम सुबह के लिए रात को सोते नहीं है, हम बस इधर से जाते हैं तो लच्छे फैक्ट्री में जाते हैं, तो दोबारा सुबह के लिए माल तैयार करते हैं। जी, सुबह के लिए माल तैयार करते, पकड़ ले माल, वो आ गए उनके, फिर इस तरह का माल आपका खराब ना हो जाए। तो भाईजान ये सारी सूरत हाल है, सुबह से लेकर रात तक आप काम करते हो, तो कितना हो जाता है फिर? तकरीबन 800, 1000, कभी 1500 बन जाता है, कभी 2000 बन जाता है। जितना माल लगता है उतना बनता है। बस इसका ज्यादा काम ठंड में होता है, गर्मी में होता है, कौन से मौसम में? दरमियाने मौसम में। बहुत ठंड में जो है ना कम पड़ जाता है, ये धुंधे होती है ना, धुंधे की वजह से बच्चे बाहर आते नहीं है, फिर कौन खाएगा इनको। ठंड में ज्यादा होता है। ठंड में ज्यादा होता है। तो अब मुझे ये बताओ, आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो 800-1000 रुपए में सारा सर्कल वगैरह चलाना होता है, घर का भी सारा निजाम चल जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अपना कारोबार है, ये लच्छे खुद बनाते हैं? हम खुद मशीनें रखी हुई हैं ताजपुर बड़ चौक में। जी बिल्कुल, भाई ने खुद मशीनें रखी हुई है, इसलिए सारा सर्कल वगैरह चल रहा है। जी अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है भाईजान। हमारे पास सेलमैन है 17-18 सेलमैन भी हैं, उनकी भी सेल सेलमैन भी है। वो भी। खुद भी आप काम करते हो आगे सेलमैन? आप भी काम करते हैं, सेलमैनों को भी देते हैं माल। ये भाई भी आपके सेलमैन है? नहीं, ये और बंदा है, उसके सेलमैन है। ये और किसी के साथ सेलमैन? ये और किसी के सेलमैन। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने ये इनकी स्टोरी सुनी, आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भाईजान क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम साहब क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं? जी सर। कौन सी गाड़ी छोटी चलाते हैं, बड़ी चलाते हैं? छोटी गाड़ी कल्टेस। कल्टेस चलाते हैं? जी जी। तो काम शाम ठीक चल रहा है? जी काम ड्राइवरी सही है, काम सही चल रहा तो अभी इधर किस सिलसिले में आना हुआ? है। इधर कोई शॉपिंग करने है सर्दियाँ, तो इधर आके पता चला इतना महंगाई है, हर चीज महंगी मिल रही है। जो इधर महंगाई है? हाँ बिल्कुल, जो चीज हमें 300 रुपए में मिलती थी, आज वो हमें 800 रुपए में मिल रही है। चीज ली 800? ये मैंने ये देखो, ये वैसे 1200 रुपए के लिए है। ये हाँ जैकेट है ये? हाँ,
ये स्लीवलेस जैकेट है, स्लीवलेस बाजू नहीं है इसके? नहीं नहीं, बाजू नहीं है इसका। तो बाजू पे अब ठंड नहीं लगेगी आपको? बस अब मजबूरी है, वो महंगी मिल रही थी ज्यादा। ये मुझे 1200 रुपए में मिली है, वो मिल रहे थे 2500 रुपए मिल रहे थे। अच्छा, बाजुओं को बचाना है तो 2500 तक की बात है, हाँ बिल्कुल, वरना 1200 में बात होगी। वो अफोर्ड नहीं कर सकता, आधा तो मैं अपने आप को छुपा सकता हूँ। तो सीना वगैरह बचाना है, इधर से जाती वगैरह। हाँ, ये बचा ली, आगे फिर फुर्सत होगी तो और ले लेंगे। ये 1200 रुपए में इसका मतलब आपने लूट लिया मेला। हाँ, 1200 में लूट लिया। ये और इसके अलावा क्या लिया है? ये मैंने लिया, एक बैग लिया है। बैग लिया? अच्छा जी, ये मुझे 1500 रुपए का मिला है। ये 1500 रुपए का बैग मिला? बिल्कुल, ये भी महंगा है, पहले ये मिलता था 800 रुपए का। इधर बड़ी महंगाई है आजकल, पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं सर्दी की वजह से इन्होंने महंगे कर दिए। और ये बच्चों के लिए, बच्चों के लिए शूज लिए मैंने। बच्चों के लिए कितने के लिए आपने? ये बच्चों के लिए महंगे महंगे हैं? जो हमें 300 रुपए के देते थे, वो आज हमें मिल रहे हैं 800 रुपए का। तो बच्चों के लिए 800 का लिया? 800 रुपए का एक। भाई इधर तो 100 रुपए वाला भी बैठा हुआ है, 100 रुपए के शूज, 200 रुपए की जैकेट, 200 रुपए का बस्ता। क्या फर्क है इसमें और उसमें? तो इसमें ये फर्क है, ये उसमें दाग है तो इसमें दाग नहीं है, वो सारे फटे हुए या सिले हुए होते हैं, इसमें वो सिला हुआ और फटा हुआ नहीं है। तो मैंने कहा चलो लेते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ ये पूरा सीजन तो निकाल जाए सर्दी का। ये 1200 रुपए इसका हो गया जी। बैग का कितना हो गया? ये 1500 रुपए। 1500, 2700 हो गया। इनके कितने हो गए? ये 800 रुपए के। 800 रुपए के कितने? 2400। 2400 जी। 2700 और 24, मतलब आपने 5100 के इर्द गिर्द, 5000 के इर्द गिर्द, 5000 में आपको ये सब कुछ मिला है। तो कितना टाइम लगा? मुझे कम से कम 3 घंटे लगे। 3 घंटे लगे? 3 घंटे बिल्कुल, पूरे 3 घंटे। 3 घंटे में ये सारी आपने परचेज? मैंने ये लिए हैं सिर्फ 5000 में देख के। हाँ, देखने पड़ते हैं ना, देखने पड़ते ये हैं। क्या कह रहे? मुफ्त लिया? बिल्कुल मुफ्त लिया, वो क्यों? बस मुफ्त लिया ना। यार 800 रुपए के 300 रुपए में ले जाता था। सही लिया, गुड। बस देखिए 5000 रुपए की मेहनत है नाज़रीन। ये देखिए ये सारी चीजें ली है भाई ने, वरना आपको ये देखिए, ये चाचा जी कितने के ने? 100 रुपए। ये देखिए 100 रुपए में आपको ये मिल रहा है, 100 रुपए में वो मिल रहा है, सारी 100 रुपए में, 200 रुपए में, 300 रुपए में। लेकिन वो ये जो चीज मैं लेकर जा रहा हूँ ना, वो चीज नहीं है वो। हाँ, ये कुछ नया है, वो बहुत पुराना है। जी है। ये क्या? ये लंडा है, वो चाइना का है। ये चाइना का है। हाँ, ये जरा साफ है उससे। तो अब मुझे ये देखने वालों को ये बता दें कि अगर कोई सोचता है कि यार मैंने कोई मार्केट में जाना है तो उधर मेरी चीजें मिलेंगी, बिलफर्ज 10,000 रुपए में मेरी 2 पैंटें शर्टें आएंगी, एक बूट आएगा बिलफर्ज, तो अब 10,000 में इधर क्या क्या आएगा? वो अगर सोच रहा है ना मेरी चीजें 10,000 में आएंगी, वो आधा ज्यादा सोचे 20,000 में उसे मिलेंगी, क्योंकि वो चीज नहीं रही। अब जो मैं सोच के आया था, मैंने कहा मेरी 2,025 में ना ये मैं चीजें ले लूंगा, लेकिन मैं आज 5,000 से ऊपर भर के जा रहा हूँ। ये ना सोच के आए भी उसका अगर 10,000 की शॉपिंग करनी है ना, वो 20 का सोच के आए भी मुझे 20 का मिलेगा। ऐसे है कि नहीं? सही सही कह रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही कह रहे हैं। महंगाई हो गई है, महंगाई बहुत है। तो ये आप 100 रुपए में बेच रहे महंगाई के दौर में? बस कौन क्या करे, गाहक का भी देखना है, अपना भी देखना है, बस मजबूरी है। ये जोन सी मर्जी चीज ये 100 रुपए में सारी। भैया कोई पैंट है, कोई ट्राउजर है, जो शर्ट, पैंट, पजामा, हर चीज मिलेगा 100 रुपए में। 100 रुपए। तो किस तरह गाहक क्या कहता है, आगे कम करने का कहता है क्या? रोला ही डालता है, काट करो काट करो, काट करने का ये नहीं करता है। हम खुद कमीशन पर बेचते हैं। कमीशन पर बेचते हैं। हाँ। अब जब से ये मौसम ठंडा हुआ है, फर्क पड़ा काम में? काम में फर्क नहीं पड़ा, काम ठंडा हो गया, सिर्फ नरम हो गया, काम भी ठंडा हो गया। हाँ। वो क्यों? बस सर्दी से वजह से गाहक नहीं निकलता है। ठंड में तो वो कहते हैं यार बाहर निकलो, ठंड लग रहा है, पहनो कोटी वगैरह लो, अपना चीजें लो, जैकेट लो। खरीदारी घाट होता है। खरीदार कम हो गया। हाँ। आज वगैरह ये देखिए, ये पीछे देखिए, उधर तक रश रश है। रश वो तो सब रेडी पड़ा है, लेकिन खरीदार जड़ा है ना कम है। कम है। हाँ। किस तरह से ये निजाम में आप देखते हैं कितना फर्क पड़ गया? मकसद ये 2 साल में जो है ना, कम से कम पिछले साल जो है ना 15,000 सेल कर रहे थे, इसलिए 8,000 रुपये सेल होता है दिन को, रात सुबह तो कहीं के शाम 10 बजे तक। इतना फर्क पड़ा? आप कह रहे 50% के इर्द गिर्द। हाँ।
यही माल अगर बात करें, पहले कितने रुपए में आप फरोख्त करते थे, कितनी बचत थी, अब कितनी बचत है, अब कितने में बेच रहे हो? पहले करते थे 10-12 हजार रुपये बच जाता था। अभी जो है ना 5,000 रुपये बंडल के नहीं बचता है। नहीं बचता, पहले 10-10 हजार बच जाता था बंडल के पीछे, अभी उन 5,000 भी बहुत मुश्किल है, 5,000 भी निकालना मुश्किल होगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी कि 5,000 भी निकालना जो है वो मुश्किल हुआ है, और किस तरह से शहरी यहाँ का रुख कर रहे हैं और परचेजिंग कर रहे हैं। तो आगे भी आपको दिखाएंगे, सूरत हाल है, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ लेंगे नाज़रीन छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शायरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। बेटा अस्सलाम वालेकुम। कह रहे वालेकुम सलाम। आप बोलो ना। बोलो बेटा। शर्मा रहा है ना, बच्चा आ रहा है इसलिए शर्मा रहा है। पहले मुझे ये बताइए क्या नाम है आपका? नदीम मेरा नाम है। नदीम भाई क्या काम करते हैं? मेरा बिल्डिंग का काम है, ठेकेदारी करता हूँ मैं। ठेकेदारी करते हैं? हाँ। किस तरह का काम चल रहा है? महंगाई के तो बहुत हो गई है यार, तो हर बंदे परेशान है। नहीं, ये तो आम आदमी के लिए ना, ठेकेदार के लिए थोड़ी हुई है। ठेकेदार तो अगले के लिए कहते हैं महंगाई हो गई है। सीमेंट हर चीज महंगी हो गई है, तो फिर लेबर कहाँ पे जाती है, वो देखे ना आप। ठेकेदार मैनेज कर लेता है। ठेकेदार कहते किसे है? जो सारा निजाम सीधा बदला अपना करके ठीक कर लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिनके लिए कारोबार नहीं है वो तो परेशान हो रहे हैं। मजदूर तबका जितना भी वो परेशान हो रहा है। आपका काम ठीक चल रहा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा तो सही। आप आगे मजदूरों का भी तो ठीक ही चलाएंगे ना, जब आपका ठीक चलेगा। लेकिन जो लोग प्रदेश से आए हैं तो उनका भी तो ख्याल करना हमारा ही फर्ज है ना। देखो कहाँ से आए हैं अब आपके पास? हमारे पास उकाड़े के हैं, साहिवाल के हैं, मुल्तान के हैं। देखे ना जितना हो रहा है, फिर वो महंगाई पे असर पड़ता है ना। बाकी अल्लाह का शुक्र, हमारा तो निजाम चल रहा है यार। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो। लेकिन जो लोग किराए पे हैं वो कैसे मैरिज करते होंगे, ये भी तो देखें। माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बेटे हैं। 4 बेटे जी। तो अपने कितने घर बना लिए? अपने जो साइड पे जो नहीं बताया हुआ, किसी को नहीं? लाहौर में अपना जाती एक ही घर है। ये तो सबको पता है ना, जो किसी को नहीं बताया। ये थे, उसकी वजह से तो हम बैठे हैं। लेकिन ये अगर हम अपना करें तो वो तो नहीं ले सकते यार। आपने कहा आपका काम तो ठीक चल रहा है ना? बिल्डिंग का काम ठीक है, लेकिन जो लोग दूसरे हैं उनका तो दूसरों भी तो देखना चाहिए ना। हमें अपना खुद का नहीं है, हमें दूसरों लोगों को भी देखना चाहिए, उनको भी देख के चलना चाहिए। ये बात है। काम इतना बेहतरीन नहीं हुआ कि अपनी बिल्डिंग वगैरह अपना ला रहा? जी इतना नहीं चल रहा जो होना चाहिए, लेकिन सस्ता होना हर चीज, तो फिर लोग आम लोग घर बना सकते हैं। लेकिन अब महंगाई इतनी की है कि लोग मुश्किल से कर रहे हैं। अब 5 मरले का घर है, एक बंदे ने बनाना है डबल स्टोरी, तो ठेकेदार साहब एस्टिमेट बताएं कितने पैसे लग जाएंगे? 400 लेते थे, अब 450 है। 300 पहले लोग 200 में भी करते थे, अब लोग 400 450 स्क्वायर फुट में कर रहे हैं। 400 450 साढ़े स्क्वायर फुट में चल रहा भाई। ये बात है। पहले तो लोग 200 में भी कर देते थे जब महंगाई नहीं होती थी। अब तो फिर मजदूर जो है वो 1200 ले रहा है, 1300 ले रहा है, और मिस्त्री जो है वो 1800 1500 2000 इतने। ठेकेदार कितना ले रहा है मुझे ये बताएं? वो तो हमारे पे है ना, जितना भी हम कमाए ये तो हमने तो पूरा करना होता है। अगर प्रोजेक्ट आ जाता है आपके पास बिलफर से कि किसी भी एक लाइन ही ना चलती है, पेंट वाला है, प्लम्बर है, सीलिंग वाला, हर काम निकलते हैं। एक घर बनाते हैं ना तो उनका 10 बंदों को रोजगार लगता है। एक घर बनाते हैं ना तो 10 बंदों को रोजगार लगता है। अगर बिल्डिंग चलेगी तो ये लोग काम करेंगे। बिल्डिंग चलेगी तो ये लोग काम करेंगे। हाँ ये चीज है। तो चलो दूसरे कोई अगर ठेकेदार भाई हमारे देख रहे हैं, कोई मैसेज देंगे ठेकेदार किस तरह से काम वगैरह बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से? सारा कुछ ही है, लेकिन ये है कि जो लोग मजदूर तबका उनका ख्याल करना चाहिए। बस मैं तो ये कहता हूँ गवर्नमेंट के आगे हमारी यही सिफारिश है कि महंगाई कम कर दे बस। ठेकेदार हजरात भी परेशान हो गया जी महंगाई की वजह से। तो इधर कोई शॉपिंग वगैरह की है क्या निजाम? सर जी यहाँ पे देखने आए थे, लेकिन हर चीज महंगी है। बच्चे के शूज लेने आए थे, वो 800 रुपए के हैं, कोई 1200 के दे रहे हैं। अभी लंडे का माल है, अभी 0 मीटर लें तो फिर तो वो बहुत महंगा हो। आम आदमी कहे ना तो मैं मान जाऊँ, मैं समझ जाऊँ। ठेकेदार कह रहा मैं नहीं समझ रहा, मुझे सारे भी तो असर पड़ते हैं ना। अब हर चीज पे होता है। जहाँ पे घी 25 रुपए पाया था, अब 500-600 रुपए हो गया है किलो।
तो वो फिर कहाँ पे। महंगाई की जद में हर इंसान आ गया। हाँ जी, ये हर हर पाकिस्तानी आ गया। जी भाई, बेशक मजदूर है, बेशक ठेकेदार है, जो मर्जी। जाहिर उन्होंने भी कमा के लेकर जाना है, कोई वैसे तो किसी ने भी नहीं देना है ना। आपका काम करेंगे, आपने मुझे पैसे देने हैं, नहीं करेंगे तो आपने मुझे पैसे थोड़ी देने हैं, ये बात है। हर बंदा ही परेशान है। बाकी गवर्नमेंट से यही सिफारिश है कि वो कम जरा कर दें, बाकी ठीक है। ये बिल्कुल गवर्नमेंट से यही सिफारिश है कि थोड़े से कम कर दें। और ये देखिए, ये हमारे भाई जो है ये चने वगैरह भी भून रहे हैं और ये सारा सिस्टम कर रहे हैं। और ये भाई से हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमजान है भैया। रमजान जी भाई। रमजान भाई, मुझे ये बताओ क्या काम करते हो? मैं फल का काम करता हूँ। फल का काम? हाँ जी। कैसा चल रहा है फल का काम? बस नॉर्मल ही है, इतना ज्यादा नहीं है। पहले बहुत काम ज्यादा होता था, अभी तो कुछ भी नहीं है। जहाँ पर हम 20-25 हजार रुपए सेल करते थे, अब 10-15 हजार रुपए आ गई है। फल की रेडी वगैरह लगाई है कि पीछे सब्जी मंडी में है? किधर काम है? इधर मैं लगा रहा हूँ जोड़े पुल वाली साइड पे। जोड़े पुल वाली साइड। हाँ जी। काम आप कह रहे हो स्लो हुआ है? वो ज्यादा स्लो है, पता नहीं चल रहा क्या हो गया। फल तो हर घर की जरूरत है, हर इंसान को खाना चाहिए। लगाई हमने कल के 25 शैल लगाए थे, मतलब 12-13 मन लगाया था। ठीक है, अभी भी जाके आप देख लें 10 मन पड़ा होगा। 2.5 मन बेचा 2 दिनों में, तो क्या बेचा हमने? तो काफी ज्यादा आप कह रहे हो कि इम्पैक्ट पड़ा है। और काफी ज्यादा इधर अब आए हैं, क्या शॉपिंग वगैरह की आप? शॉपिंग मैंने ये शूज लिए नए, और कुछ भी नहीं लिए। भाई के शूज दिखाए जाए। भाई ने नए शूज कितने के लिए भाई? कितने की डील कर ली है? 700 के लिए है। बहुत ज्यादा रेट मांग रहा था, 1800 मांग रहा था। मैंने कहा 700 के दे दे, और 700 के 700 रुपए में डील हो गई? डील हो गई। 700 रुपए के लिए? हाँ जी। किधर बाहर से लिए, अंदर से लिए? ये इधर बाहर से लिए। तो ये कैसे है, पहनने में कंफर्टेबल है? और ठंड वगैरह तो नहीं लग रही है? नहीं लग रही, बहुत अच्छे है। अब ठंड वगैरह का कोई चक्कर नहीं रहा, पाऊँ सेफ हो गया? सेफ हो गया बिल्कुल, हर चीज में। तो 700 रुपए में सही शूज मिल गए हैं? बहुत अच्छे इजाफा हो गया। मैं कहता हूँ ये 700 में बहुत अच्छे शूज मिल गए मुझे। वरना अगर इसी तरह के शूज आपने किसी दुकान से लोगे तो वो कितने के मिलेंगे? वो कम से कम 2000-2500 5000 के तकरीबन इतने हो गए ये। वैसे यहाँ आने से कोई ना कोई बचत हो जाती है, फायदा है। हाँ, इधर फायदा है। सही बात है कि नहीं? हाँ, इंशाल्लाह। तो यही शूज अगर आपने लेने थे 2 साल पहले, तो 2 साल पहले आपको ये कितने के मिलते थे? 2 साल पहले, वो तो 2 साल पहले की बात है ना। अब की बात करें ना आप, अब की बात है। ये अभी 700 के लिए मैंने बस। अभी कितने डिमांड कितने किए थे भाई ने? भाई ने 1800 मांगा था। 1800 मांगते फिर ये 700 पे भाई लेके आया उसको। तो नहीं, जब भाई ने 1800 मांगा, आपने पहला अल्फाज क्या कहा? मैंने कहा 300 दूंगा भाई। समझ रहे हैं? ये जज्बा देख रहे हैं भाई का। बेशक वो 1800 गए, 2000 के, 3000 के, भाई ने 300 का। यार ये लंडे की चीज है, फिर लंडे में अगर फायदा हमें क्या होता है? इतनी दूर से आते हैं, उसका क्या फायदा हमें? तो अगर लंडे के अगर अच्छे लेने हैं तो हम स्पोर्ट वाली दुकान पे जाए ना। अगर लंडे की चीज लेनी है तो फिर इधर आए हैं, स्टेशन पे आए, इसलिए इतनी दूर से 200 रुपये किराया लगा के आए हैं। तो इसलिए तो आया, चलो इधर से सस्ता मिलता है, माल अच्छा मिलता है। सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी मिलता है। ये जो लंडे का है ना, ये आप 2-3 साल निकाल देते हैं इससे। जो यकीन करें, ये मैंने लिए थे 800 के नए शूज, इधर से लिए थे नए। तो ये आप देख लो, मेरे हिसाब से 15-20 दिन में ये खराब हो गया, टूट गया। ये आप कह रहे हो 800 में लिए हैं, वो 15-20 दिन में खराब हो गए। वो 700 के 3 साल निकाल लेंगे। ये और चीज है ना, ये बाहर का माल आता है ना, फिर दूसरा माल है। हाँ जी। वो बाहर से लिया था, वो सही नहीं है। ये सही नहीं है। बस देख के चीज लेनी पड़ती है नाज़रीन, फिर आपको सही चीज मिलेगी। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। वो ड्राई फ्रूट वगैरह परचेज कर रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तैयब वहाब। तैयब वहाब साहब, किस जगह से ताल्लुक है आपका? मेरा बेसिकली तो पेशावर से है। मैं यहाँ पे लाहौर में जॉब करता हूँ। लाहौर में जॉब किस तरह की चल रही है? क्या जॉब करते हैं? मैं तो लेक्चरशिप करता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं आप। तो मुझे ये बताएं कि इधर आपने देखा, विजिट वगैरह किया, अभी तो आपने ये परचेजिंग कर रहे हैं ये ड्राई फ्रूट्स की, कौन कौन सी चीजें आप परचेज कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स में? मैं तो बेसिकली लाइक करता हूँ काजू को और पिस्ता को, लेकिन कीमतें इतनी आसमान पे चढ़ गई हैं। लाइक और भी चीजें लाइक पसंद करते हैं, लेकिन अब वो चीजें हाथ नहीं लगाने देनी बिल्कुल भी। तो बस फिलहाल जो है ना, थोड़ी थोड़ी करके ले रहे हैं, जितनी गुंजाइश बनती है बस उतनी। प्राइसेस में कितना फर्क है? अब कितने रुपए में ये मिल रही है? ये प्राइसेस तो डबल हो गई हैं, ऑलमोस्ट हर चीज की प्राइस डबल हो गई है।
लाइक यहाँ पर ये हमें भाई ने थोड़ा सा गुजारा किया तो हम इनसे ले रहे हैं, वरना इट वाज नॉट पॉसिबल कि हम इसको जो है ना बाई कर सकते हैं इजीली। हाँ जी, मैं मतलब काफ़ी जगहों पता किए हैं तो वहाँ पर लास्ट ईयर अगर 1800 2000 का था तो इस दफ़ा 3600 3800 4000 लाइक यू कैन से ऑलमोस्ट डबल। तो हमारी जो इनकम है वो वहीं पे खड़ी हुई है। और लेक्चरर तो इस तरह नहीं ना कहना चाहिए, आम आदमी कहे ना, आम सैलरीड पर्सन कहे ना, वही बंदा है ना, मतलब उसी तरह पिछले साल जो इनकम थी वो थोड़े बहुत क्या नाम है उसके साथ हमारा जो है ना हमारा जो ऊपर इनकम वो चढ़ता है थोड़ा सा इंक्रीमेंट वगैरह, थोड़ा सा इंक्रीमेंट के साथ, तो वो इंक्रीमेंट जो इतना लगा, महंगाई इतनी हो गई है तो फिर तो उसका जो है ना हम तो उधर ही खड़े हुए ना, हम भी तो कहीं नहीं खड़े। कितने बच्चे आपके? मेरे एक भी बच्चे नहीं है, मेरी भी रिसेंटली शादी हुई थी। हाँ जी। तो अब कुश्ते वगैरह खाएंगे, ये जरा बादाम वगैरह हो गए, ये काजू वगैरह हो गए, सर्दी एंजॉय करें। पहले भी खाता होता था। नहीं, अब तो मौसम आ गया ना, ठंड भी लाहौर में भी। ये मौसम की है, इसी मौसम की सौगात है ना ये, तो इसी में खाई जाती हैं। इस मौसम से पहले थोड़ी कम थी ऑब्वियसली, फिर यहाँ पे जो है ना मौसम के मुताबिक भी बढ़ गई हैं। ऊपर से हमारे नवाज शरीफ की भी, शहबाज शरीफ साहब की बड़ी मेहरबानी है हम पर, उन्होंने आके तबाही फेर दी हर चीज। उन्होंने कहा था हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आते साथ ही उन्होंने हर चीज को डबल कर दिया है। पेशावर में ड्राई फ्रूट्स और यहाँ में ड्राई फ्रूट्स, दोनों में खाने में क्या फर्क है और कीमत में क्या फर्क? खाने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कीमतों में काफी फर्क है, क्योंकि मैं भी अब मुझे कंफर्म नहीं है क्या वहां से आते हैं या कहीं और से आते हैं। तो ऑब्वियसली आते आते फिर चीज के आपको पता है पेट्रोल जो है उसको कीमत आसमान पे चढ़ गई है। तो वो ऑब्वियसली जब एक चीज जब एक जगह से दूसरी जगह जो है ना एक्सपोर्ट होती है तो वो फिर उसके ऊपर जो है ना पेट्रोल की वजह चीजों पे असर पड़ता ही है। तो पेशावर में रेट थोड़ा कम है, यहाँ पे रेट थोड़ा हाई है। तो तब आप कह सकते हैं वहाँ पे 80 है, यहाँ पे 100 है। सॉरी, वहाँ पे 80 रुपीज अगर प्राइस है तो यहाँ पे 100 है। तो कह सकते हैं 100 है, 120 बल्कि नहीं, हाँ आप कह सकते हैं लाइक तकरीबन 1.5 का फर्क पड़ जाता है ऊपर। हाँ जी तकरीबन। तो अब कोई इधर चीजें वगैरह देखी लंडे में, क्या सूरत हाल देखा, कुछ ऑब्जर्व किया आपने या तो, देखा किसी को? हम तो इधर आए थे किसी काम से, तो इधर मैं पहली दफा ये मार्केट देखी है तो मैंने कहा देख लेते हैं कुछ, लेकिन बस वो कुछ खास मिला नहीं है, घूम फिर ही रहे हैं। तो ये काजू मिल गए, किस्मत थी, यहाँ ले लिए यहाँ से। जी बिल्कुल, काजू मिल गया, किस्मत ही। आप एंजॉय करें, काजू खाए, साथ पिस्ते खाए, आए आपको भी खिलाएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ शायरी थे, ये जो लेक्चरर थे। आगे भी इन्हें बात करेंगे, ये काजू वाले भाई से भी बात करते हैं। भाईजान क्या सूरत हाल है, किस तरह से इधर कस्टमर का रुझान कैसा है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुकानदार हजरात जो है वो क्या समझते हैं, किस तरह से जो है इधर लाहौर में खासकर स्पेसिफिकली अगर या मार्केट के हवाले से बात करें, मार्केट में जो हम देखते हैं रुझान काफी है शहरियों का। ठंड की वजह से जो है काफी शहरी यहाँ पे आ रहे हैं और उनको कोशिश यही होती है कि मुख्तलिफ चीजें परचेज की जाए और मुख्तलिफ कमोडिटीज परचेज की जाए। आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है जिनका ये सारा सेटअप, उनसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा जुमा गुल। क्या नाम है? जुमा गुल। जुमा गुल। जुमा गुल, जुम्मा का मतलब क्या है? हम तो पश्तो में जुमा गुल बोलते हैं, लेकिन आप लोग जुमा खान बोलते हैं। हम लोग जुम्मा खान बोलते हैं। जी जी जी। ये वही वाला जुम्मा है, पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा? हाँ, जुमा हफ्ते से पहले वाला जुम्मा। जी जी जी। और जुमेरात के बाद वाला जुम्मा? जी जी जी। तो ये जुम्मा भाई मुझे ये बताओ कि इसका मतलब वैसे क्या है? बस मतलब जुमे वाला दिन पैदा हुए और ये दिन भी अच्छा दिन है। दिन भी अच्छा? हाँ, मुबारक दिन है जुमे वाला तो ये दिन। माशाल्लाह से मुबारक दिन। नाम वालिद साहब ने रखा, वालदा ने रखा, किसने रखा? वालिद साहब ने रखे। वालिद साहब ने? जी, वालिद साहब ने रखे। वालिद साहब जुम्मा टाइम पे पढ़ते थे, इसने कहा जुम्मा होना चाहिए। जी जी जी। तो मुझे ये बताओ ये क्या रेट क्या है इनकी चीजों के? ये पिस्ते का तो असल रेट है 3200। तो नकल? नकल अभी तकरीबन 2800 रुपया। मतलब सेल 2800 में कर देते हो? 2800 2900 इस तरह का। और ये इसका काजू का? काजू उसका 4000 है। 4000? जी जी। नहीं वैसे तो महंगे है, लेकिन दोनों 2800 2900 इस तरह। जिधर कोई कस्टमर आ जाए तो किस तरह का रुझान देख रहे हो? मौसम भी ठंडा हो गया लाहौर का, तो अब गाहक वगैरह इधर ज्यादा आता है कि क्या? गाहक आता है लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं। पैसा नहीं दे रहे हैं। सर्दी भी बहुत है और पैसा नहीं दे रहे। सर्दी भी है, पैसा भी नहीं दे रहे। हाँ, क्या सूरत हाल चल क्या रहा है मुल्क में? क्या किस तरह से देख रहे हो, किस तरह से निजाम बेहतर हो रहा है, क्या देख रहे हो? बस यार क्या बोलो, मुल्क तो जिस तरह हालात है तो कारोबार का बहुत आखिरी दर्जे में है।
बिल्कुल आखिरी दर्जे में। तो ये माल वगैरह किधर से आता है, ये सारा माल वगैरह? ये पेशावर से भी आता है, क्वेटे से भी आता है। कोयटे से भी आता है, जी पेशावर से भी आता जी है? जी, क्वेटे पेशावर दोनों से आता है। जायका वगैरह कोयटे और पेशावर की चीजों सेम ही होता है? ये थोड़ा नहीं, फर्क- पेशावर का तो बहुत अच्छा है, पेशावर का अच्छा है। बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये पेशावर का जो है कह रहे हैं कि ये जायका जो है अच्छा है। आगे भी आपको चलेंगे कि सूरत हाल है क्या जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। भाईजान क्या नाम है आपका? नसीर खान। नसीर खान, मुझे ये बताओ कि कब से लेके अब तक जो है ये उठाया हुआ है, किस तरह का निजाम चल रहा है? ये 3 बजे से उठाया और गर्दन पे रखने और बेचने सस्ता, न्यूज से अच्छी है। कितना सस्ता बेचते? ये तो बेच दे 600 700 800 तक मिल जाती, चीज अच्छी है। 600 रुपए में बेचते हैं। ये अगर किसी ने लेना तो किसी फाइनल किधर तक कर देते हो? 700 600 तक हो जाएगी। रेट तो 1200 लगाता हूँ, 700 600 का मिल जाती। तो अंदर से ये क्या है, अंदर से ये क्वालिटी कैसी है? इसके अंदर लगा हुआ फर स्पेशल ओरिजिनल क्वालिटी वाले ब्रांड के, इसके अंदर फर लगा हुआ है? फर लगा ओरिजिनल चीज है। ओरिजिनल चीज है। और ये 600 रुपए में बेच रहे हो? ये सब मैं बेचता हूँ। ये सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, हाँ सिर्फ गरीबों के लिए। तो कितने के फाइनल? 600 रुपए से कम नहीं होता? 600 रुपए सिर्फ आपके लिए, 600 के 400-500 के मिलते, 100-200 हम कमाते। अच्छा, इस मतलब 100-200 जिधर की कोई गाहक समझ में आए उधर बिस्मिल्लाह कर। हाँ बिस्मिल्लाह कर दे। तो 3 बजे से लेके अब तक कितने पीस बेच दिए? बस 17 पीस भेज दिया, 3 रह गया। 17 पीस बेच दिए? हाँ 3 दाना रह गया। वो कितने कितने के बेचे? 800 के बेचे, 600 के बेचे, 500 के बेचे, कितने के बेचे? 400-500 600 के बेच जाए। कोई 500 में, कोई 600 में। कोई 600 में, कोई 500 में, कोई 400 में। जिसमें मौसम अब ठंडा हुआ है, 3 दिन हो गए हैं, ठीक है, तो अब काम बेहतर है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। 1500-1600 कमाते रोज में। 1500-1600 हो जाती बचत वगैरह? हाँ अल्लाह का शुक्र है, 1500-1600 हो जाती। क्योंकि 100-150 रुपए में एक पीस भी बचाओ या 2 पीस में बचाओ, चाहे कोई भी नहीं बचाए, बस कुछ ना कुछ तो बन जाते हैं, कुछ ना कुछ बन जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बन जाता है। भाईजान आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं गैस कटिंग का, लोहे की शिप टाई की कटाई, शिप टाई की कटाई। कैसा काम चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है। ठीक चल रहा है। तो इधर किस सिलसिले में आ रहा हूँ? शॉपिंग के लिए। शॉपिंग हो गई कि नहीं अभी? हो गई है। हो गई है। क्या क्या लिया? पेपर लिया बस। ये वाली जैकेट ली है? जी। ये कितने की जैकेट ली? ये 2000 रुपए की। 2000 रुपए की। कितने के? 1300 की मुझे ला दे, फिर तुमने ही अभी कहना का नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये जो है शॉपिंग कर रहे हैं। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि कस्टमर किस तरह से सोचते हैं और क्या इधर मार्केट में सिचुएशन चल रही है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। कैसी सूरत हाल चल रही है इधर मार्केट में, क्या रेट है? बहुत ज्यादा रेट है जी इनका। ज्यादा कम है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। शॉपिंग वगैरह की कुछ आपने? नहीं, अभी कुछ भी नहीं लिया। क्या क्या लेने आए हैं? जैकेट वगैरह को लेने आया हूँ। जैकेट वगैरह के लिए कितना बजट बनाया हुआ है? 2000-2500, इससे कम हो ही नहीं रहा कोई भी। 2000-2500 से कोई कम नहीं हो? नहीं नहीं, डिमांड ही यही कर रहे हैं, 2500-3000 जैकेट। हाँ ऐसे ही है। तो जैकेट अंदर से पसंद की, बाहर से कोई पसंद आई है कि नहीं? अभी पसंद नहीं आया, ज्यादा रेट बता रहे? बहुत ज्यादा रेट बता रहे। अभी बस अकेले ही आए हैं कि फैमिली के साथ भी बच्चे ही आए? वो अकेले ही आए हैं। तो बस जैकेट वगैरह ही लेनी है? जी 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 बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि जैकेट वगैरह लेनी है, उसके लिए जो है 3000 रुपये 2500 रुपये जो है डिमांड किए जा रहे हैं। आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे और ये सारी सिचुएशन अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये मोर देन 50-60% जो एरिया है, 70% बस वन लेन है जिसमें जो है ट्रैफिक गुजरने की जो है इजाजत है, वरना आपको हर तरफ जो है ये शहरी नजर आएंगे, रेडियां नजर आएंगी और जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ट्रैफिक
काफी हद तक जो है मुतासिर रहती है और ये रोजमर्रा की रूटीन बन जाती है। खासकर अगर हम बात करें सर्दियों में और सर्दी के मौसम में ज्यादातर सिचुएशन यही होती है और यही हमें नजर आती है। लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों में ये सिचुएशन आपको नजर आएगी और शहरियों से भी बात करते हैं, आपको दिखाते हैं आगे सूरत हाल है क्या। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल है। इकबाल पे क्या काम करते हैं? हम भी ये लंडे के ही करते हैं, लंडे का काम करते हैं। मतलब किस तरह का काम चल रहा है? अब तो हमने देखा है मौसम भी बदल गया है, लाहौर का ठंडा हो गया है, तो कौन कौन सी चीजें बेच रहे हैं? आजकल जैकेट का काम ज्यादा है, पहले तो इतना ज्यादा काम नहीं था, अभी ये सर्दी की वजह से काम बढ़ गया है और ऊपर से सर्दी के दिन भी कम रह गए हैं, इस वजह से अभी ज्यादा से ज्यादा माल सेल हो रहा है। और दूसरा ये क्रिश्चियनों की ईद है, इस वजह से भी माल ज्यादा सेल हो रहा है। चीजें कौन कौन सी है आपकी? हमारे पास बच्चे का माल है, बड़ा ट्राउजर है, बड़ी शर्ट। कौन कौन सी? ये बच्चों की है? हाँ ये बिल्कुल, ये बच्चे का ट्राउजर है, ये वाला बच्चे का है। ये 6 महीने से लेके 6-7 साल तक के हैं। 6-7 साल। ये कितने साल के बच्चे के लिए? ये 3-4 साल तक के हैं। 3-4 साल के लिए? हाँ जी। तो ये कितने में फरोख्त कर रहे हैं? ये सिर्फ 100 रुपए में हो रहा है सेल। यही अगर नारकली में ले जाएंगे आपको 300 रुपए का मिलेगा, इधर 100 रुपए का है। कस्टमर आ जाता है, अच्छा कस्टमर आ जाता है तो उसे किधर तक डिस्काउंट कर देते हैं? यही अगर 150 रुपए के 2 भी दे देते हैं। 150 रुपए के 2 भी दे देते हैं? हाँ जी, 2 भी दे देते हैं। अगर किसी प्यारे भाई को चाहिए हो तो उसके लिए क्या फाइनल हो जाएगा? देखने वाला अगर कोई कहे कि हम देख के आए, आपके पास आए हैं, हमें ये बच्चों के ट्राउजर पसंद है, क्या फाइनल हो? अगर कोई प्यारा बंदा आएगा तो उसके लिए फ्री भी हो जाएगा। देखे कोई प्यारा आएगा उसके लिए फ्री भी हो जाएगा। और ये देखे अब काम आप कह रहे बेहतरी आ गई है, तो कस्टमर वगैरह किस तरह से अब देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है इस टाइम में, अब पॉलिटिकल भी आपके सामने है। अब रात को आपने देखा डीनोटिफाई किया गया गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आला को, कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपके कारोबार में जब इस तरह की सिचुएशन हो? अगर मुल्क के हालात खराब होंगे तो ज़ाहिर बात है ये कारोबार भी बिल्कुल स्लो हो जाएंगे। अगर मुल्क के हालात अच्छे होंगे तो ये कारोबार भी ठीक होगा। इसी वजह से पहले तो काम इतना नहीं ज्यादा चलता रहा, अभी फिर भी सर्दी बढ़ी है तो गाहक फिर भी आ रहा है, लेकिन ये कि मुल्क के हालात तो अभी बिल्कुल नाकस है। अभी उस तरह के फेवरेबल हालात नहीं है? नहीं, उस तरह के नहीं है। अभी पिछले साल की निस्बत अभी काम स्लो है। अभी स्लो है? हाँ जी, अभी स्लो है। वजह यही है हालात? हाँ जी, हालात खराब हो गए हैं। सब जितने भी पॉलिटिशियन है उसको सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, गरीब आम का कोई बंदा नहीं सोच रहा, सब अपनी अपनी सोच रहे हैं। ये अगर बंडल की बात करें यही वगैरह, तो ये कितने के बंडल में कितने पीस होते हैं और कितने का मतलब आगे पहले क्या रेट था, अब क्या रेट था, आगे कितने में? पहले यही बंडल 5-6 हजार रुपए का था, अभी 17-18 हजार रुपए का बंडल हो गया है। जो आगे से कस्टमर है वो इतना रेट ही नहीं देता। कस्टमर रेट नहीं देता। कस्टमर की जानिब से क्या कहा जाता है? कस्टमर तो ये कहता है कि अगर 100 रुपये बता दिया उसको, वो कहता है 50 रुपये लगा लो। अगर 50 बोला तो वो कहता है 20 रुपये लगा लो। कस्टमर तो किसी हाल में खुशी नहीं है। बहरहाल अब मौसम चेंज हुआ है तो इससे मौसम चेंज हुआ है, इस वजह से लोग मजबूर हैं, वो शॉपिंग करने पे मजबूर हैं, वो आ रहे हैं। तो अब ये जो जेंट्स का भी इधर सामान नजर है, पैंट वगैरह भी, शर्ट्स वगैरह भी, वो भी आपका? ये इधर जितना भी लगा हुआ ये स्टॉल हमारे ही है। हाँ जी। तो ज्यादा कौन सी चीजें वगैरह फरोख्त हो रही? जैकेट्स वगैरह हो रही, पैंट्स वगैरह? बात है, सर्दी ज्यादा है, जैकेट ही ज्यादा सेल हो रही है। जैकेट हो रही, बच्चे का माल ज्यादा सेल हो रहा है। बच्चों का भी माल अच्छा सेल हो रहा है? हाँ जी, बच्चे का सही हो रहा है। तो ज्यादा जैकेट वगैरह हो गया या जैकेट वगैरह, वो ज्यादा सर्दी में जैकेट ही पहनी जाती है, जैकेट ही सेल हो रही है। तो लास्ट में मुझे ये बता दें कि करंट सिचुएशन भी सारी आपके सामने है, कस्टमर वगैरह भी सारे आपके सामने है। अब किस तरह के जो क्या रेट वगैरह जो है कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं आम आदमी को, और क्या रेट होने चाहिए? कौन कौन सी चीजों में आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट की जानिब से या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें सस्ती होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए? कौन कौन सी चीजें बेहतर होनी? बिल्कुल इसी तरह अभी इतनी आपके सामने इतनी ज्यादा महंगाई है, इस वजह से जो गरीब वहां में वो शॉपिंग नहीं कर सकती, वो फिर भी इधर आके हमने 100 रुपए का ट्राउजर लगाया, फिर भी बहस करते कि हमारे साथ कम करो और कम करो। पहले यही पिछले साल हमने 100 रुपए का लगाया था, पिछले 2-3 साल से हम 100 रुपए का बेच रहे हैं। पहले जब हम 100 का बेचते थे गाहक इजीली ले जाता था, अभी 100 रुपए का लगाया फिर भी इतनी बहस करते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई है। पहले घी जो था वो 150 रुपए का था,
अभी 500 रुपए का 550 रुपए का सेल हो रहा है। गरीब आम जो 800 रुपए दिहाड़ी लेता है वो घर किस तरह चलाएगा और कपड़े किस तरह खरीदेगा। वो कितने बजे से लेके अब कितने बजे तक टाइम दे रहे हैं और क्या सिचुएशन हो जाती है, कितना इनकम हो जाती है, कितना वगैरह सेल? सुबह 8 बजे से लेके रात 8-9 बजे 10 बजे तक लगाते हैं। ये एक शुक्र है अल्लाह पाक का गुजारा हो जाता है। निजाम वगैरह चल रहा है जी। बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, इनकी यहाँ पे दुकान, इनका सेटअप है, अपना रोजगार के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। और ये सिचुएशन थी, हमने आपको सारी सिचुएशन दिखाई। ये मार्केट की जो यहाँ पर बड़ी तादाद में हमने देखा कि बुजुर्ग लोग, बच्चे, बड़े जो है सब भी शॉपिंग के लिए यहाँ का रुख करते हैं। और कोशिश यही होती है कि हर आदमी की जो है सस्ती चीजें यहाँ से खरीद ले और अच्छी चीजें खरीद ले ताकि वो देर बाद चल सके। और ये जब से लाहौर का मौसम जो है ठंडा हुआ है, हमने देखा कि यहाँ पे जो है कस्टमर का रुझान भी काफी हद तक बढ़ गया है। और कस्टमर्स की जानिब से यही कहा जाता है कि हुकूमत ना वो आम आदमी को जो रिलीफ है ना वो उस तरह से नहीं दे पाई जिस तरह से देना चाहिए था। आम आदमी को महंगाई ने पूरी तरह से जकड़ लिया है, महंगाई ने बुरी हद तक मुतासिर कर दिया है। और जिसके बायस हम देख रहे हैं कि शहरी है जो है काफी परेशान नजर आते हैं। और यहाँ पे जाहिर बात है वही शख्स आता है जिसके पास इतनी कुव्वतें नहीं होती, इतनी बर्दाश्त नहीं होती कि वो कोई अच्छी चीज अफोर्ड कर सके, कोई महंगी चीज अफोर्ड कर ले। लेकिन फिर भी सूरत सारी आपके सामने थी। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फेवरेबल माहौल बनाए। और दूसरी जानिब जो यहाँ पे सेलर है उनका भी यही कहना है कि फेवरेबल जब तक इन्वायरमेंट नहीं होगा तो मुल्क में भी उस तरह से रोजगार नहीं होगा, उस तरह से इनकम नहीं होगी। और ये सारी सूरत नाज़रीन आपके सामने थी। बस कोशिश ये करें कि नाज़रीन अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें और अपने वालिदैन का ख्याल रखें, क्योंकि वालिदैन की खिदमत करने से ही आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकेंगे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़िए, क्योंकि कुरान हकीम में अल्लाह पाक ने फरमाया जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। नाज़रीन, दिन के औकात में, रात के औकात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़िए। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।